हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? सब ठीक ठाक हो? चलो, तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगल। अब मैं ट्रायंगल के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा आपको, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, इसके टाइप्स बताऊंगा, इसके जो टाइप्स है ना उस टाइप्स की डेफिनेशन भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैंने ट्रायंगल का यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है। थ्री साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। हिंदी में भी कर दिया है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग भी हो सकता है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो मैं टॉपिक करवाऊंगा ना आपको, जितने भी टॉपिक्स करवाऊंगा सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगी। वो आपके इंग्लिश में भी होगी और आपकी हिंदी में भी होगी। ठीक है, चलो तो हम करते हैं स्टार्ट। ये ट्रायंगल डेफिनेशन हो गया। ये मैं ट्रायंगल का यहाँ पे शेप्स बना रखा है। मैं कुछ इसके बारे में बता दूँ आपको। ट्रायंगल में तीन साइड होती है। तीन साइड यानी इसका नाम ले लेते हैं हम ए बी सी। इसके तीन साइड, एक साइड, दो साइड, तीन साइड। फर्स्ट ए और सी फर्स्ट साइड, बी और सी सेकेंड साइड, ए और बी थ्री साइड। इसकी तीन साइड होगी। इसमें तीन एंगल होती हैं। एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 और एंगल आपका हो गया 3। ये तीन एंगल होते हैं। इसमें तीन वर्टेक्स भी होते हैं। वर्टेक्स मतलब इसको हम कहते हैं हिंदी में शीर्ष। एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स और ये हो गया तीन वर्टेक्स। ठीक है, मैं इसके नेम कर देता हूँ। ये आपकी है साइड, SIDE साइड। इसका हम एक और भी नाम कहते हैं, इसको हम आर्म भी कहते हैं, ARM आर्म। ठीक है, इसको हम आर्म भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम भुजा। ठीक है बच्चों, ये आपका है एंगल, ANGLE एंगल। हिंदी में कहते हैं इसको हम कोण कहते हैं। इसके बाद ये जो आपका है ना बिंदी जो दिख रही है, एक दो तीन होती है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, VERTEX वर्टेक्स। हिंदी में कहते हैं इसको शीर्ष कहते हैं, या इसको हम शीर्ष बिंदु भी कहते हैं। शीर्ष बिंदु, इसको हम शीर्ष बिंदु भी कह सकते हैं और हम शीर्ष भी कह सकते हैं। तो एक ट्रायंगल के अंदर तीन वर्टेक्स होती हैं, तीन इसकी साइड्स होती हैं और तीन इसके एंगल्स होते हैं। अब मैं इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या? पहले तो आप ये जान लीजिए, एक ट्रायंगल है ना, एक जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इसके अंदर भी एंगल्स होंगे, इसके बाहर भी एंगल्स होंगे। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने ट्रायंगल दे दिया। अब जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसमें ये जो एंगल दिख रही है आपको, ये वाली, ये इसके अंदर में है। ठीक है, और इसके बाहर में कौन से होंगे? इसके बाहर में ये वाले होंगे जो आपको दिख रहे हैं। ये इसके बाहर में एंगल, ये इसके अंदर में एंगल है। जो इसका बाहर में एंगल है इसको हम कहेंगे एक्सटीरियर, TERIOR, एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। एंगल हिंदी में कहेंगे इसको बाह्य कोण, इसको हिंदी में कहेंगे बाह्य कोण कहेंगे हिंदी में इसको। ठीक है, और जो इसके अंदर में एंगल होंगे ना, अंदर में जो इसके एंगल होंगे उसको हम कहेंगे इंटीरियर, INTERIOR, इंटीरियर एंगल कहेंगे इसको। इंटीरियर यानी अंतः कोण, इसको हम कहेंगे अंतः कोण कहेंगे। इसको हम बाह्य कोण कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल। और जो इसके अंदर में एंगल होंगे उसको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोण कहेंगे इसको। ठीक है बच्चों, इसका आप ध्यान रखना। ये दो चीज़ें हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो इसके अंदर में एंगल है ना, एक दो तीन एंगल, अगर मैं इस तीनों एंगल को सम करूंगा, तीनों एंगल को प्लस करूंगा तो होगा 180 डिग्री। जैसे इसका नाम मैंने AB और C दे दिया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अंदर में जो तीन एंगल है तो तीनों एंगल को जोड़ने पर कितना आता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब जो इसके बाहर में है, जो इसके बाहर में एंगल दिख रहा है, मैंने इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R दे दिया। जो बाहर में आपको तीन एंगल दिख रहे हैं, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, अब P प्लस में Q प्लस में R। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बाहर में जो तीनों एंगल, अगर मैं तीनों एंगल को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, तो आएगा 360 डिग्री। इसका आप ध्यान रखना। त्रिभुज के अंदर में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बाहर में तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसका आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब मैं बताता हूँ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं आपको करवाता हूँ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अपनी कॉपी निकाल लीजिए और फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए।
कुछ पॉइंट्स आपको पता होंगे और कुछ आपको मैं नया पॉइंट्स भी बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो, या फिर पहले आपको किसी ने बताया नहीं, या फिर कभी आपने किसी से पूछा नहीं। चलिए तो मैं आपको करवाता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये आपके ट्रायंगल का, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, तो आपका लिखेंगे इट हैज़ 3 साइड्स। मैं इसकी हिंदी भी करवाऊंगा, इसकी इंग्लिश भी करवाऊंगा। तो पहले मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, देन उसके बाद मैं इसकी हिंदी करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, इट हैज़ 3 साइड्स। सेकेंड पॉइंट, इट हैज़ 3 एंगल्स। It has 3 angles, ANGLES. Third point, it has 3 vertices, VERTICES. वर्टेक्स को ही हम वर्टिसेस कहते हैं। ये इसका बहुवचन है, वो एक वचन था, ये इसका बहुवचन है। ठीक है, तो वर्टेक्स को ही हम वर्टिसेस कहते हैं, ध्यान रखना। नंबर 4, it has 3 altitudes। अभी अल्टीट्यूड्स क्या होती है मैं आपको वो भी समझाऊंगा, अल्टीट्यूड्स क्या होती हैं। नंबर 5, इट हैज़ 3 मीडियन, MEDIANS, इट हैज़ 3 मीडियंस। नंबर 6 पे क्या, इट हैज़ नो डायगोनल। ट्रायंगल में एक भी डायगोनल नहीं होती। डायगोनल का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए किसी भी फिगर में अगर 4 साइड होती हैं तो उसमें 2 डायगोनल होती हैं। डायगोनल का मतलब ये जो एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से जोड़ती है ना, जो लाइन एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से जोड़ती है ना, वो होती है इसका डायगोनल। ठीक है बच्चों, तो ट्रायंगल में क्या कोई डायगोनल होता है? नहीं, ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से लाइन को स्टार्ट करता हूँ, मुझे बताओ इसका शीर्ष कहाँ जाएगा? शीर्ष तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो किसी को जोड़ेगा ही नहीं है। ओके, तो इसमें एक भी डायगोनल नहीं होती है किसी भी फिगर में, किसी भी अगर कोई भी आकृति है इसमें जिसमें 4 भुजा होगी, 4 साइड होगी, उसमें 2 आपकी डायगोनल्स होगी, इसका ध्यान रखना। ओके, जिसमें 3 साइड्स होती हैं उसमें एक भी डायगोनल नहीं होता, इसका भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ट्रायंगल में डायगोनल की संख्या एक भी नहीं होती। ठीक है, इसमें एक भी डायगोनल नहीं होता। नंबर 7 पॉइंट नंबर मैं आपको 7 बता रहा हूँ। 7 पॉइंट क्या है? तो 7 पॉइंट है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स is 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, इसका ध्यान रखना। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैंने अभी आपको बताया था त्रिभुज में जो अंदर के कोण होते हैं ना, और तीनों को जोड़ेंगे कितना है? 180 डिग्री आएगा। नंबर 8 पे क्या, 8 पे देख लीजिए, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। मैंने आपको समझाया था त्रिभुज के तीनों बाहर जो बाहर में एंगल्स होंगी उसको जोड़ेंगे 360 डिग्री आएगा, जो उसके अंदर में एंगल्स होंगे उसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, नंबर 8 हो गया। नंबर 9 पॉइंट आपका होगा पेरीमीटर, PERIMETER, पेरीमीटर हिंदी में कहते हैं इसको परिमाप। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? इसको परिमाप कहते हैं। और परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग। जितनी भी भुजा होती है, मान लीजिए ट्रायंगल में ये 3 भुजा है, अगर मैंने आपको ये कह दिया कि मुझे बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा, अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये साइड 6 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर है, तो तीनों को जोड़ दोगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। 6 4 10, 10 5 क्या हो गया? 15, तो 15 सेंटीमीटर क्या हो गया? इसका हो गया पेरीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसका एक और है इंपॉर्टेंट, नंबर 10 पे क्या? एरिया। तो एरिया का भी आपको पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 बेस, BAS, बेस इंटू हाइट,
GST हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये 10 पॉइंट ट्रायंगल के बारे में, ये 10 पॉइंट आपको बताएं। अब मैं इसकी हिंदी करवा देता हूँ हिंदी में। ठीक है, तो आप इसकी आप हिंदी लिख लीजिए। हिंदी, हाँ। इट हैज़ 3 साइड्स, इसकी 3 भुजा होती हैं। त्रिभुज की 3 भुजा होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट त्रिभुज की 3 कोण। ठीक है, एक बार आप लिख लीजिएगा सारे के साथ, मैं फिर करवाऊँ नेक्स्ट, आगे और देख लीजिए। त्रिभुज की 3 कोण होती हैं। नेक्स्ट, त्रिभुज की 3 शीर्ष, इसको हम शीर्ष भी कह सकते हैं और शीर्ष बिंदु भी कह सकते हैं। त्रिभुज की 3 शीर्ष होती हैं, 3 शीर्ष होती हैं, ये भी करवा दिया मैंने। नेक्स्ट देख लीजिए, इट हैज़ 3 अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स क्या होती है? एक होती है अल्टीट्यूड्स, एक होती है मीडियन। तो अल्टीट्यूड्स को कहते हैं हम शीर्ष लंब। ठीक है, तो त्रिभुज की 3 शीर्ष लंब होती हैं। त्रिभुज की 3 शीर्ष लंब होती हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा शीर्ष लंब क्या होती है। और एक चीज और होती है त्रिभुज में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं। त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। ठीक है, त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं, इसका भी ध्यान रखना। माध्यिकाएं और शीर्ष लंब, इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या फिर हो सके तो मैं लास्ट में इसके बारे में आपको बता दूं कि शीर्ष लंब या माध्यिकाएं, इसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा कि शीर्ष लंब और माध्यिकाएं में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको बाद में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट यानी लास्ट में डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, इट हैज़ नो डायगोनल, इसकी एक भी विकर्ण, इसको कहते हैं विकर्ण। ठीक है, तो त्रिभुज की कोई विकर्ण नहीं होती है। त्रिभुज की विकर्ण, कोई विकर्ण नहीं होती है, नहीं होती। त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अंतः कोण है। त्रिभुज के तीनों, यहाँ लिखना अंतः कोण, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पे आप इसको खुद लिख लीजिएगा, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। पेरीमीटर को बोलते हैं परिमाप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेरीमीटर को बोलते हैं परिमाप। और परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, ये होता है इसका फॉर्मूला, सभी भुजाओं का योग। अगर एरिया, तो एरिया को हम कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं बच्चों? क्षेत्रफल कहते हैं। और क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना जो आपका है ना बेस को कहते हैं आधार, बेस को हम कहते हैं आधार। एंड जो आपकी हाइट है, हाइट को कहते हैं ऊंचाई, हाइट को हम कहते हैं ऊंचाई। तो मैंने सभी के सभी लिख दिए हैं, इंग्लिश में भी लिख दिए हैं और आपके मैंने हिंदी में भी लिख दिए हैं। एक बार फटाफट आप सभी के सभी लिख लीजिए। आपको मैं 1 या 2 मिनट का टाइम देता हूँ, देख लीजिए एक बार फटाफट इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बताता हूँ। ये तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसको इसमें से एक भी छोड़िएगा मत आप, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और जितने भी टॉपिक्स मैं करवा रहा हूँ ना, सभी टॉपिक्स का एक आप फेयर कॉपी बना लेना। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक चीज़ आपको बार बार नहीं मिलेगी,
बार बार आपको यूट्यूब सर्च मारना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, बार बार खोजते रहोगे आप। मैंने एक ही वीडियो में आपको पूरा ट्रायंगल्स के बारे में बता दिया है। अब हम करते हैं ट्रायंगल के टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ। आई होप कि आप सभी ने इसको लिख लिया होगा या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बच्चों, देखो बच्चों, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि पेपर आने वाले हैं। तो वही पेपर अगर आने वाले हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं। अभी ना मैं फिलहाल बेसिक चीज़ें लेके चल रहा हूँ, कॉमन टॉपिक जो फर्स्ट का हो या सेकंड क्लास का हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन्थ टेंथ, कोई से भी क्लास का हो, जो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं हाई लेवल तक जाएंगे हम सब। चलिए, तो अब मैं करवाता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अभी हमने क्या किया था, अबाउट ट्रायंगल, त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बताया था, 10 पॉइंट मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं बताऊँगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के कितने टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट आपका दादी हेडिंग, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार के बारे में। आप ये देखिए, त्रिभुज के मोस्टली हमने 3 प्रकार पढ़े हैं कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल एंड कौन सा, आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा 6 कि ट्रायंगल के 6 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसके नाम क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उस सभी की डेफिनेशन एक एक करके। ठीक है, तो पहले आप टाइप्स देख लीजिए। मैं इसको दो बेसिस पे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 2 बेसिस पे मैं इसको ट्रायंगल को बांट देता हूँ, 2 बेसिस पे। एक का नाम मैं यहाँ लिखूंगा और दूसरे का नाम मैं यहाँ लिखूंगा। सबसे जो फर्स्ट है, मैं बांटूंगा इसको भुजाओं के आधार पर। तो ट्रायंगल को ना 2 आधारों पे बांटा जाता है, एक भुजाओं के आधार पे होते हैं और एक दूसरा कोनों के आधार पे होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर, और दूसरा आपका ट्रायंगल है वो है कोनों के आधार पर। कोनों के आधार पर। थोड़ी सी बोर्ड पे बच्चों राइटिंग खराब हो रही है क्योंकि जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो राइटिंग पे उतना ध्यान मत दीजिएगा, बट आप अपनी राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलो इंग्लिश में कहते हैं इसको बेस्ड ऑफ साइड्स, बेस्ड ऑफ साइड्स भुजाओं के आधार पर। और ये आपका क्या है, बेस्ड ऑफ एंगल्स, बेस्ड ऑफ एंगल एंड बेस्ड ऑफ साइड्स। ठीक है, इसमें होते हैं 3, और 3 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। जो फर्स्ट टाइप्स आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये 6 क्लास में ही स्टार्ट हो जाते हैं, 5th क्लास में भी आते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल, EQUILATERAL, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड आपका है समबाहु के बाद विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलर, SCALEN, स्केलर ट्रायंगल, इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट थर्ड एक और होता है बेसिस भुजाओं के आधार पर, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्केलस, ISOSCELES, आइसोस्केलस ट्रायंगल, TRIANGLE, आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, तो 3 तो होगी आपकी भुजाओं के आधार पर, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल और आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब देख लीजिए इसके कोनों के आधार पर, कोनों के आधार पर भी 3 होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज,
ये आपका फर्स्ट, इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्वेट, ACUT, एक्वेट एंगल, ANGLE एंगल ट्रायंगल, एक्वेट एंगल ट्रायंगल। सेकंड देख लीजिए आप, सेकंड इसका नाम है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, सेकंड नाम है समकोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, RIGST, राइट एंगल, ANGLE, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। एंड नाउ थर्ड, जो तीसरा है ना इसका, तीसरा जो थर्ड है इसका वो है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो तीन हो गए आपके भुजाओं के आधार पर और तीन हो गए आपके कोणों के आधार पर। तीन और तीन कितने हो गए? 6 हो गए। तो कुल मिला के ट्रायंगल के 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है बच्चों, 6 टाइप्स में लिखवा दिया हूँ। तो इसी राइटिंग खराब सी जा रही है, लेकिन आप खराब मत करना, आप आराम से लिखना इसको। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब मैं बताऊंगा इसके डेफिनेशन एक एक करके कि समबाहु त्रिभुज क्या होती है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इरेज करने के बाद मैं आपको एक एक करके डेफिनेशन करवाता हूँ फटाफट। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद ना दोबारा आपको ट्रायंगल फिर कभी देखना नहीं पड़ेगा, तो सभी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। बस एक चीज़ रह जाएगा, प्रैक्टिस, एरिया और पेरीमीटर। तो उसको करेंगे हम एरिया एंड पेरीमीटर के चैप्टर में, जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तब। तो सबसे फर्स्ट है आपका ट्रायंगल है। मैं ट्रायंगल के जो टाइप्स हैं उसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। तो फर्स्ट आपका क्या था? फर्स्ट आपका था समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इंग्लिश भी करवाएंगे साथ में हिंदी भी करवाएंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, जिसका तीनों भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट का डेफिनेशन, इंग्लिश में कर लो। और ट्रायंगल तो triangle which has triangle which has all the three sides are equal. A triangle which has all the three sides are equal in length, या फिर सिंपल कर सकते हो, a triangle which has all the three sides are equal are called equilateral triangle, ये हो गया आपका डेफिनेशन। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ट्रायंगल व्हिच हैज ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। एग्जांपल देख लो इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या होगी। जैसे ट्रायंगल है तो इसमें क्या होगा, तीनों साइड्स आपकी इक्वल होंगी, जितनी साइड्स ये होगी उतनी ही ये उतनी ही ये। मान लीजिए अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड, जो मैं आपको सेकंड करवा रहा हूँ, सेकंड देख लीजिए। फर्स्ट आपका कंप्लीट, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बच्चों,
लेकिन ये है कि इस वीडियो में ट्रायंगल पूरा खत्म हो जाएगा आपका। विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन, SCALEN, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। ये क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। और ट्रायंगल which has all the three sides are different. Or triangle which has all the three sides are different, 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 are called scalene, SCALEN, scalene triangle, TRIANGLE। ये भी करता हूँ। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, तो सब मैं बना देता हूँ। स्टेप को ले लिया। अगर मैंने आपसे बोला कि इसकी ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, एंड ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है। तीनों साइड अलग अलग है ना। ये देखो 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड अलग अलग होगी ना, तो इसका मतलब कौन सी ट्रायंगल है? वो विषमबाहु त्रिभुज है। समझ में आ गया? स्केलेन ट्रायंगल है, इसका आप ध्यान रखना। ओके। थर्ड, जो तीसरा आपका है, जो आपका तीसरा ट्रायंगल है, थर्ड ट्रायंगल, उसकी हम बात करते हैं। थर्ड, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, हिंदी में आइसोस्केलेस, ISOSCELES, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजा बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजा बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ट्रायंगल which has only two sides, a triangle which has only two sides are equal are called isosceles triangle। isosceles triangle ये हो गया आपका। इसका भी डेफिनेशन 3 ट्रायंगल आपके हो चुके हैं। अब इसका देख लीजिए एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल? ये मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल दे दिया मैंने आपके सामने, जिसमें दो साइड्स इक्वल होंगी ना। जैसे मान लीजिए ये आपका 6 सेंटीमीटर का दे दिया, तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर का होगा। और ये जो थर्ड साइड है ना, ये आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 4, 3, कुछ भी। चाहे ये दोनों इक्वल कर देगा, चाहे इसको इक्वल कर देगा, चाहे इसको इक्वल कर देगा। अगर तीनों साइड में से कोई सी भी दो साइड इक्वल है ना, इसका मतलब वो कौन सा ट्रायंगल? वो ट्रायंगल आपका कौन सा है? समद्विबाहु ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है।
ठीक है बच्चों। ना नेक्स्ट जो नंबर 4 पे है, नंबर 4 पे कौन सा है, तो नंबर 4 हम करेंगे न्यून कोण त्रिभुज। वो भी देख लीजिए आप, पूरे 6 के 6 खत्म कर देंगे आज, ट्रायंगल पूरा ही खत्म। कल से चलेगा आपका प्रैक्टिस एरिया एंड पेरीमीटर का, ठीक है बच्चों। तो नंबर 4 न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज जिसको हम कहते हैं एक्वेट ACUT, एक्वेट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, एक्वेट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए तो करते हैं डेफिनेशन। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण, यहाँ पे तीनों भुजा मत लिखना, तीनों कोण लिखना आपको। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, तीनों कोण न्यून कोण हो, तीनों कोण न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब बहुत से बच्चे ये पूछेंगे सर ये न्यून कोण क्या है, ये हमें समझ में कैसे आएगा न्यून कोण क्या है। अगर जिस बच्चे को पता है तो ठीक है, जिस बच्चे को पता नहीं है ना ये न्यून कोण क्या है ये, तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ आप न्यून कोण के ऊपर। तो मैं न्यून कोण के बारे में आपको सेपरेट बताऊंगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सॉरी टाइप्स ऑफ एंगल के हैं ये टाइप्स ऑफ एंगल में आते हैं। न्यून कोण क्या होता है, समकोण, अधिक कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण, कोटिपूरक कोण, ठीक है, संपूर्ण कोण, तो उसके बारे में आपको पता होगा। न्यून कोण का मतलब होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक है ना। चलिए इसकी इंग्लिश कर लीजिए आप, तो मुझे बताइएगा। और इसको, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बना दूंगा टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। और ट्रायंगल, और ट्रायंगल which has all the, or triangle which has all the 3 angles are equate, equate angle are called equate angle triangle। A triangle which has all the 3 angles are equate angle are called equate angle triangle, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐसा ट्रायंगल बताना है आपको, ऐसा ट्रायंगल बताना है जिसमें तीनों एंगल 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से छोटी। जैसे ये 3 एंगल होंगे अंदर का, और तीनों का सम 180 होना चाहिए। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। अगर तीनों एंगल को आप जोड़ेंगे ना तो तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, लेकिन तीनों में से एक भी एंगल ना तो 90 का हो और ना ही 90 से बड़ा हो। जैसे ए है, ए को मैंने 60 मान लिया, तो इसको भी 60 मान लिया, इसको भी 60 मान लिया, तीनों को जोड़ना 180 आ जाएगा ना, बिल्कुल आएगा। और तीनों क्या है, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। अगर मैंने इसके बदले क्या कर लिया, मैंने 50 मान लिया, इसके बदले मैंने 70 मान लिया, ठीक है, ओके। ए 750 डिग्री, 70 60, देखिए ए मैंने 50 माना है, बी आपका 70 माना है और सी आपका 60 माना है। अब तीनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए। अब देखिए क्या मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए क्या ये एक्यूट एंगल है, बिल्कुल एक्यूट एंगल है। क्यों है, क्योंकि तीनों एंगल 90 से छोटा है और तीनों को जोड़ने पर 180 हो रहा है, बिल्कुल 180 हो रहा है। 7 और 5 12, 120, 120 60 क्या है 180, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें तीनों जो एंगल्स होंगे उसको सम करने पर 180 होना चाहिए, और तीनों एंगल क्या होने चाहिए, 90 से छोटे होने चाहिए, बड़े नहीं छोटे, उसके बराबर भी होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, तीनों एंगल। तो ध्यान रखना, ये होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्या, न्यूनकोण हो गया, अब हम करेंगे समकोण। अब हम करेंगे समकोण, 4 हो गया ना। अब हम करते हैं नंबर 5, पूरा ही नंबर देते हैं। नंबर 5 पे क्या है, 2 रह गया बस। नंबर 5 समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज राइट RIGST राइट एंगल ANGL राइट एंगल ट्रायंगल TRI राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देख लीजिए ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण समकोण हो। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका इंग्लिश कर लीजिए a triangle which has only a triangle which has only one angle is a triangle which has only one angle is right angle is called a right angle triangle is called right angle triangle। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपके सामने। एग्जाम्पल क्या, मान लीजिए ट्रायंगल है। ट्रायंगल चाहे कैसा भी हो, अगर उसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री का है ना, एक एंगल कोई सा भी अगर 90 डिग्री का है तो इसका मतलब वो कौन सा ट्रायंगल है, इसका मतलब वो ट्रायंगल कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल हम ऐसा भी बना सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हम ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी। राइट एंगल ट्रायंगल की एक खास बात क्या होती है, उसमें जो एक साइड है ना, एक साइड ये वो एकदम सीधी दिखेगी आपको, एकदम क्या दिखेगी, सीधी। और राइट एंगल कई बार हम ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसे। ये आपका यहाँ पे शो करके दिखाऊंगा मैं आपको कि ये आपका 90 डिग्री का बुक्स में आपको दिया होगा। ठीक है, तो ये भी इस टाइप से भी आपका कई बार मिल जाता है हमें कि आपको क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप इसमें कर्ण बताओ, इसमें आधार बताओ, इसमें आप मुझे लंब बताओ। तो इसका ध्यान रखना आप। ठीक है बच्चों, ये भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जाम्पल है। तो कई तरीके से आपके बन जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, लेकिन ध्यान रखना एक चीज़ क्या, कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा कोई सी भी एक एंगल तो आपका 90 डिग्री का गिवन होगा ही होगा। और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना, तो इसमें तीन चीज़ें ऑटोमेटिक और बन जाती है। क्या क्या बन जाती है, एक इसकी बन जाती है कर्ण, एक बन जाती है इसकी आधार, एक बन जाती है इसकी आधार, एक बन जाता है इसका लंब। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, इसको हम हाइट भी कहते हैं, ऊंचाई। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम इसमें फॉलो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होता है। तो मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ही बताऊंगा, अगली क्लास में बताएंगे हम आपको। चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया समकोण त्रिभुज, इसका डेफिनेशन करवा दिया। लास्ट पॉइंट एक और रह गया आपका, लास्ट पॉइंट आपका रह गया है, और वो आपका क्या है, वो आपका लास्ट पॉइंट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नंबर 6, अधिक कोण त्रिभुज। ये आपका इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, ऑब्ट्यूज, OBTUS, ऑब्ट्यूज एंगल ANGLE एंगल ट्रायंगल TRIANGLE, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चलिए, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण अधिक कोण हो, ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण अधिक कोण हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका करवा दिया मैंने। चलिए, आप करते हैं इसकी इंग्लिश। आ ट्रायंगल
a triangle which has a triangle which has only one angle, one angle is obtuse angle. A triangle which has only one angle is obtuse angle is called obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle. ठीक है, तो डेफिनेशन इज फिनिश। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। ये ट्रायंगल ऐसा बना जिसमें कोई भी एक एंगल आपका 90 से बड़ा होगा। ठीक है, अधिक कोण का मतलब ये होता है कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में आपको जब करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा ये अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण, ठीक है, संपूरक कोण नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी ट्रायंगल हो उसमें अगर कोई भी एक कोण अगर 90 से बड़ा है इसका मतलब वो अधिक कोण त्रिभुज है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये दे दिया मैंने ट्रायंगल, तो ध्यान रखना ये होता है 90 का, ये होता है आपका 90 का, तो ये होगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, हमें चाहिए अधिक कोण त्रिभुज, तो इसकी एक साइड ना 90 से इंक्रीज कर देना, इस साइड कर देना, 90 से इस साइड कर देना। तो मैं अगर मैं यहाँ से लगा दूँ ऐसे करके और मैं इसको मिटा दूँ और यहाँ से बना दूँ तो 90 से बड़ा हो गया ना, 90 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो कोई भी एक साइड कह रहा हूँ सॉरी, एक एंगल, कोई भी एक एंगल अगर 90 से बड़ा हो गया, 90 डिग्री से बड़ा है कोई भी एक एंगल, जैसे मैंने ये 20 कर दिया, कोई भी एक एंगल अगर 90 से बड़ा है ना, इसका मतलब वो कौन सा ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, कितना भी हो सकता है, 90 से बड़ा करना है बस आपको, 105 का कर दो, 100 कर दो, 100 कर दो, कैसा भी, चाहे इस साइड से बनाओ चाहे इस साइड से बनाओ। मैंने इस साइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ये मान लीजिए 120 का ही है, तो 90 से बड़ा है ना, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा उसमें। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल फिनिश हो गया, टाइप ऑफ ट्रायंगल के डेफिनेशन वो भी करवा दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने वो भी करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।